नमस्कार। मेरे सामने लगभग 38-39 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं की गतिविधियों को मुझे पढ़ना है और फिर उन आपके सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले बात करता हूं आपके ज्ञान के स्तर की, आपकी बुद्धि के स्तर की। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक इस उंगली की लंबाई पहुंच गई। ऐसे व्यक्ति कम उम्र से ही अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। समाज में, नौकरी में डिसीजन लेने की शक्ति अच्छी होती है। छोटी बहुत छोटी हो तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी लंबाई आपको जीवन भर अच्छी बौद्धिक स्थिति के साथ साथ जीवन के बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त भी देगी। चलिए अब बात करते हैं मानसिक पर्व के बारे में। प्रथम मानसिक पर्व पूरी तरीके से अच्छा है, यानी कुल मिलाकर के यदि यहाँ देखें तो आपके अंदर किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए संघर्ष की स्थिति है और निश्चित रूप से पॉजिटिव सोच करके जीवन में आगे बढ़ने की स्थितियाँ वर्तमान में किसी खराब रेखा की यहाँ पर नहीं है, इसलिए बढ़ती रहेंगी। सेकंड पर्वत की अगर बात करता हूँ, थोड़ा बहुत माइनस रेखा दिखती हैं, जैसे कभी कभी व्यक्ति को झुंझलाहट भी आती है। ऐसा बहुत माइनर सभी के लोगों के शरीर के अंदर होता है, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ भी व्यवहार आपका समाज में सुंदर है। तीसरे पद पर खड़ी हुई रेखाएं थोड़ा बहुत राहु रेखाएं भी है, यानी कुल मिलाकर धन की आगमन निरंतर रूप से आप आज भी पैदा कर रहे हैं, उनसे संतुष्टि कुछ कम लगती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से अगर मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व को देखता हूँ तो कोई एक्सीडेंट का योग नहीं है, किसी प्रकार से आँखों का रोग नहीं है, किसी प्रकार से अग्निकांड का योग नहीं है, किसी प्रकार से बीपी का रोग नहीं है। यहाँ सेकंड पर्व की बात करता हूँ, राज्य सरकार से अगर किसी प्रकार का दंड नहीं है तो किसी प्रकार का राज्य सरकार से लाभ भी नहीं है। तीसरा पर्व आपका शनि और सूर्य की उंगली बिल्कुल मिली हुई है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता की बुढ़ापे तक भी सेवा करता है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यह पर्व यहाँ पर किसी भी प्रकार की दूषित रेखाओं से दूषित नहीं है, यानी व्यक्ति के अंदर शरीर में इस समय किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। स्थायी रोग की मैं बात करता हूँ, सर्दी जुकाम तो चलते रहते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ से किसी प्रकार का रोग नहीं, किसी प्रकार के जोड़ों के दर्द के योग नहीं। सेकंड पर्वत पर जरूर मुझे राहु रेखाएं दिखाई दी, यानी ये वो स्थिति है जो बताती है कहीं ना कहीं आप यदि पैसा दे दें तो पैसा डूब जाए, और नहीं तो आपके पास थोड़े बहुत कर्ज की स्थिति चल रही है। अब बात करता हूँ, कोई बहुत बड़े कर्ज की बात नहीं है, लेकिन कर्ज की स्थिति यहाँ है। आइए बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में, जो आपका संचालन करता है आपके परिवार का। यहाँ पर परिवार का संचालन करने की शक्ति आपके अंदर है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर अगर कोई बुरी रेखाओं का प्रभाव होता है, बुरे चिन्हों का प्रभाव होता है, तो वो निश्चित रूप से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी या किसी भी तरीके के रोगों को देता है। कुल मिलाकर यहाँ से अभी किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। उंगली शनि की उंगली के मध्य तक पहुँच जाती है, बहुत समझदार व्यक्ति होता है। लेकिन सेकंड पर्वत पर राहु रेखा है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखा लग जाए, पति पत्नी के तालमेल में कमी लाती है, आपसी विवाद पैदा करती है। राइट हैंड में कुछ हल्की पड़ गई है, लेकिन फिर भी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा परिवार में अपने व्यापार या अपनी नौकरी का कुल मिलाकर के या आर्थिक स्थिति का जो है प्रभाव ना आने दें। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का है, बिल्कुल पूरी तरीके से उत्तम दिखाई देता है। अब बात करेंगे आपके बुध पर्व के बारे में। हमारे विज्ञान के अंदर कहते हैं वे बुध रेखा यदि यहाँ पर बहुत प्रभावी रूप से नहीं खड़ी है, इसको मुझे वर्तमान को पढ़ना पड़ेगा धन के हिसाब से, यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य है। पर्वत यहाँ थोड़ा ढलवा है, थोड़ा उठा हुआ है, और पर्वत पर कोई स्थायी रेखा नहीं है। यानी इस प्रकार की जब स्थिति हो तो यह आपके जीवन में धन उस स्थिति का नहीं है जिस स्थिति की आपकी मेहनत है
और उस स्थिति का धन आप अभी कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं। अच्छे धन की स्थिति का योग यहाँ पर दिखाई नहीं देता। चलिए बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। यहाँ यदि बात करता हूँ तो सूर्य का पर्व, और उस पर्व पर यदि आप देखेंगे तो आपको कई तरीके के ऐसे चिन्ह, जैसे आप कहते हैं हृदय रेखा के अंत में त्रिभुज सा लगता है, तो चलो अंत की बात है, उसे बताऊंगा बाद में मैं। पहले सूर्य पर्वत पर एक त्रिभुज जैसे आपको अनुभव हुआ। देखिए ये त्रिभुज नहीं होता, ये रेखा क्या है, ये दो क्रॉसित रेखा है। एक मंगल पर्वत से देखती है बुध की तरफ, एक देखती है सूर्य पर्वत से, तो एक दूसरे की तरफ एक तरह के ट्रायंगल बनाने का प्रयास करती है। ऐसे तो आप लास्ट में मछली का चिन्ह भी मान लेंगे, तो वो चिन्ह नहीं है। यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो ये वो रेखा है जो बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं लगातार सम्मान के लिए, क्योंकि रेखा एक दूसरे को क्रॉसिस करती हैं, छोटे मोटे यब बनाने का प्रयास करती हैं। लगातार संघर्ष कर रहा है व्यक्ति फुल ऊर्जा के साथ में। यदि मैं कहीं मछली का चिन्ह इसको मान भी लूँ तो ये दोनों रेखा दोनों उंगलियों के बीच में जा रहा है। जब ये दोनों उंगलियों के बीच में जाता है तो इसका मतलब होता है ना तो व्यक्ति को सम्मान मिल पाता है और ना ही अच्छा धन मिल पाता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य के पर्व पर अभी रेखाएं कुल मिलाकर मिश्रित रूप से प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, ये इंक में भी किसी प्रकार की कोई ऐसी अनुभूति नहीं आई कि जिससे मैं कह सकूँ भाई व्यक्ति का भाग्य उसका साथ दे रहा है। अभी आपस में रेखाएं एक दूसरे को रगड़ कर चल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस बनाकर चल रही हैं, यानी संघर्ष जारी है भाग्य बनाने के लिए। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। अच्छा बृहस्पति पर्व जब नहीं होता तो व्यक्ति का पूजा पाठ में मन नहीं लगता। नंबर 2, व्यक्ति संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है लेकिन उससे खुश नहीं है। मकान है लेकिन कुल मिलाकर कभी कभी किराए का होता है या अपनी स्थिति के हिसाब से मजबूत दिखाई नहीं पड़ता। यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड रेखाएं भी हैं, सब मेहनत भी कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन धन की उच्चता प्राप्त नहीं हो पा रही है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। थोड़ा सा डबलिंग करती हृदय रेखा मन में चिंताओं को दिखाती है, रोग को नहीं दिखाती। कुल मिलाकर मन में मानसिक चिंताएं हैं, किसी प्रकार का रोग नहीं। आपने कहा था कि हृदय रेखा के अंत में एक त्रिभुज सा महसूस होता है। देखिए ये शाखा है, एक शाखा दिख रही है मंगल पर्व की तरफ, एक शाखा दिख रही है बृहस्पति पर्व की तरफ, एक रेखा यहाँ से निकलकर जा रही है शनि पर्व की तरफ। सबका अलग अलग फल है। हृदय रेखा यदि दो मुखी हो तो व्यक्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने मन की स्थितियों पर काबू रखता है और कुल मिलाकर अपने आप को संघर्ष लगातार करता रहता है। मन से बहुत जो है एक तरीके से पवित्र होता है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मन दुख भी जाता है किसी की जरा सी बात से। एक रेखा जा रही है मंगल से शनि पर्व की तरफ, तो स्वतंत्र त्रिभुज नहीं बोलते रहे। इसका मतलब है व्यक्ति प्रयास कर रहा है और मेहनत से अपना भाग्य बनाने का कोशिश कर रहा है, तो ये है इसका मतलब। चलिए अब बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व के बारे में जाना जाता है। इस कर्म रूपी पर्व की बात करें तो यहाँ पर उतनी मेहनत की रेखा दिखाई नहीं देती जितनी आप समझ रहे हैं। कुल मिलाकर आपको थोड़ा और प्रयास करना होगा, या कह सकते हैं कि मेहनत कर रहा हूँ और उसका फल नहीं मिल रहा है। आपकी बुद्धि रेखा को देखिएगा, पहले लगभग ये अपने आप में 32 वर्ष तक बहुत ज़्यादा एक तरह से संघर्ष ही हुआ। उसके बाद भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, छोटा सा यब बनता है, फिर ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, फिर ये नीचे ढलमा हो जाती है। यानी कितनी बार मन के अंदर ऐसा विचार आ जाता है कि बिल्कुल निराशा सी जीवन के अंदर एकदम महसूस होने लगती है। इस तरह की रेखाएं जब ज़्यादा एकदम ढलवा हो जाती हैं तो बहुत बुद्धि रेखा प्रखर नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अपने जीवन का संचालन चलाने की जो बुद्धि रेखा है वो अपने आप ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा एक्स का चिन्ह जब बनता है तो इसका आपके जीवन के अंदर मन की पवित्रता के लिए, जिनके लोगों के अच्छा मन पवित्र होता है उसके लिए जान। यहाँ की रेखा भाग्य रेखा आपके भाग्य पर्वत पर नहीं पहुँचे तो आपको भाग्य का फल अच्छा नहीं होता। चलिए अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से किसी प्रकार के झगड़े का, झंझट का, कोर्ट का, कचहरी का, मुकदमे का, इस तरह का कोई भी योग नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत, कोई शराब का, कोई बीड़ी सिगरेट का, कोई बुरे ऐबों का, बुरे लोगों की संगत का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है। गाने को जीवन में गुजारने का भी शौक नहीं है,
कोई विदेश यात्रा का योग भी नहीं है। किसी प्रकार का केतु पर कहीं भी कोई सर्जरी चिन्ह नहीं है, यानी बीमारी का योग भी नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर सीधा बुध रेखाओं के बाद। व्यवसायिक रेखाएं बुध कहीं भी कहीं से कहीं तक एक दिखाई नहीं दी। चलिए कोई बात नहीं, एक दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन टूट टूट कर बहुत सारी दिखाई दे तो वो ज़्यादा खराब होती हैं। कुल मिलाकर व्यवसायिक रेखा बहुत मजबूत आपके हाथ के अंदर नहीं है, सामान्य रेखा है, लेकिन जो भी व्यापार है वो एक ही रहेगा और वो सामान्य रहेगा, अदल बदल उसमें नहीं करनी पड़ेगी अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो। चलिए अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा स्वतंत्र रूप से चली और स्वतंत्र रूप से आपने अपने आप निर्णय लिया, मेहनत रूपी कर्म रूप में जाकर और ख़त्म हो गई 55वें वर्ष में। इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति जो भी प्राप्त कर रहा है वर्तमान में अपने कर्म से, अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है। जब तक ये शाखा सीधी जाकर के और भाग्य पर्वत पर नहीं पहुंचती, जब तक व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। तो यहाँ इस प्रकार की कर्म रेखा मजबूत है, जिससे आप अपने जीवन का संचालन लगातार बनाए हुए हैं। शुक्र पर्व की बात करता हूँ, संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व, और शुक्र पर्व को यदि देखें तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अच्छे चिन्ह तो नहीं है। कोई शाखा यहाँ से निकल कर नहीं जा रही, ससुराल से कोई धन नहीं मिलता, संतान से कोई अभी किसी प्रकार के ऊंचे धन मिलने के योग नहीं दिखाई देते। पर्वत एक तरह से सूखा सा है, बस ठीक है, जीवन का संसाधनों को अपने पास भोग रहे हैं। आपको यहाँ शाखाएं शंख जैसा प्रतीत होंगी देखने में, लेकिन ये शाखाएं किसी भी तरह के दोष को पैदा नहीं करती। कुल मिलाकर दो तरफ से आयु रेखा को कवर करती हैं, इसलिए आयु रेखा पहुंच जाती है 76-77 वर्ष तक वर्तमान में, और आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। आपके हिसाब से हाथ में 3 संतान दिखती है, बाकी पत्नी के हिसाब से ये ज़्यादा देखी जाती है। प्रथम पर्व पूरी तरह से शुक्र पर्व ठीक है, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, और यहाँ पर किसी से ज़्यादा बहस व्यक्ति करता नहीं है। तो ये सब चीज़ें रेखाएं मैंने आपको बताई। सवाल के आपका है हेल्थ कैसी रहेगी। एक मंगल रेखा छोटी सी है जो आपको इस समय कवच का काम कर रही है, जो आपके सेहत के इशूज खत्म अगर आएंगे तो उनको ठीक कर देगी। हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ कोई बड़े इशूज कहीं भी नज़र नहीं आए, ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आया कि कोई बहुत बड़े इशूज आपके जीवन के अंदर हेल्थ से संबंधित खराब है। मैं हस्तरेखा जब देखता हूँ तो उसका 5 साल तक प्रभाव ज़्यादा मैं देखता हूँ, तो मुझे कोई बड़े इशूज हेल्थ के याद दिखाई नहीं देते। समाज में प्रतिष्ठा कहीं भी नहीं खोएगी आपकी, उसकी भी चिंता ना करें। आर्थिक जीवन के लिए आप मेहनत से ही सबको सिद्ध कर रहे हैं। अभी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कभी भी किसी के आगे भगवान की कृपा से हाथ नहीं हिलाना पड़ेगा। क्या पूजा पाठों से रेखाओं की स्थिति अच्छी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वो मैं आपको अंत में बता दूंगा। रेखाओं के हिसाब से मेरे को कौन सा रत्न धारण करना है ये भी बता दूंगा, और त्रिभुज के बारे में बता चुका हूँ। तो चलिए कौन सी पूजा पाठ करें आप, जिससे आपके जीवन के अंदर आपकी समस्याएं हल हो, मजबूती के साथ धन के आगमन बने, और जीवन में रोग प्रवेश ना कर पाएँ, सब तरह से संपन्न हो जाए आप। तो संकट नाशन गणेश स्रोत के साथ, संकट नाशन गणेश स्रोत रोजाना आपको पढ़ना है, और उसके साथ साथ आप पढ़े रोजाना साथ में रुद्राष्टकम, जो मानसिक स्थिति की मजबूती के लिए जरूरी है। रतन को यदि आप पहनना चाहते हैं तो वो बनता है आपका पुखराज, जिससे आपके धन के आगमन बनेंगे, बुद्धि सही रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान पत्नी का सुख सहयोग प्राप्त होगा। तो ये रतन बनता है आपका पुखराज। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं। पूजा बनती है संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ में रुद्राष्टकम का नित्य पाठ। तो आपके जो आपने नग पूछा वो नग बता दिया मैंने, आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं। और पूजा पाठ के जो है निश्चित रूप से उनके करने से अच्छी रेखाएं भी बनती हैं और जीवन उज्ज्वल भी होता है। भगवान ही हमारे जीवन में सब कुछ करते हैं, उनकी शरण में जाने से सब कुछ मिलता है। नमस्कार।